साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 17 नवंबर को आप सभी को मतदान करना है और किसको मतदान करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन किस तरह का माहौल है प्रदेश में। और इस वक्त हम सांवेर विधानसभा क्षेत्र में हैं। तुलसी सिलावट जी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाजपा के कद्दावर नेता हैं और जल संसाधन मंत्री भी हैं। आइए आपसे बातचीत करते हैं कि सांवेर में चूँकि पिछली बार 54,000 वोटों से वो जीते थे, एक बड़ी जीत थी, लेकिन इस बार जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि बदलाव की स्थिति है। तुलसी राम सिलावट जी क्या सोचते हैं? सर बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो महाकाल के चरणों में मैं नमन करता हूँ। इत्तेफाक और ये संयोग है कि मैं दर्शन करने आया, आप आ गए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे से कार्यकर्ता को टिकट की घोषणा की थी, उस दिन भी मैं यहीं पर था। संयोग है, संगम है। और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, क्योंकि भाजपा जो बोलती करती है। सांवेर भी विकास और प्रगति में भी मैं कहता हूँ जिले के मैं कोशिश करूँगा कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में सबसे आगे रहे और एक एक मतदाता, क्योंकि मैं सांवेर का एक बेटा हूँ, सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, परिवार का एक हिस्सा हूँ। सांवेर का विकास और प्रगति मेरा संकल्प है। सिलावट जी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न, चूँकि आप वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो आपसे प्रश्न लाजमी भी है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, तब आप कांग्रेस में थे, उसके बाद में भाजपा की सरकार बनी, तो जो 22 सीटें थीं उसके बाद में 8 और सीटें आईं, तो ऐसा आंकड़ा कह रहा है कि 28 सीटें भाजपा की प्लस हैं। वो एक बहुत बड़ी ताकत है इस वक्त भाजपा की। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है। सारे रिकॉर्ड 2023 में टूट रहे हैं। फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या मतलब, मैं जो जानना चाहता हूँ कि पिछली बार तो सरकार कांग्रेस की आई थी, इस बार भाजपा की आएगी, तो ऐसा क्या हुआ है 3.5 साल में? भाजपा ने ऐसा क्या किया है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 109 सीट थी, उधर 114। आपको पता है कि पिछला हमारी भाजपा का नारा था, माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। कांग्रेस की आत्मा कहाँ गई है भारतीय जनता पार्टी में? कांग्रेस के पास बचा क्या है? बड़े भाई छोटे भाई, है कि नहीं? पहला कारण ये भाजपा की हमारी सरकार। दूसरा कारण, उन्होंने जो वचन अन्नदाताओं को दिए थे, बेटी को, युवाओं को दिए थे, कोई भी वचन पूरा किया। दूसरा बड़ा कारण ये सब कारण है जो भाजपा जो बोलती करती है। उन्होंने तो किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ छल किया, बेटियों का सम्मान नहीं किया। पर भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि, आपको मालूम, कम से कम पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत है जहां 12,000 किसान सम्मान निधि मिल रही है। लाडली बहना 1,32,00,000 हर बहना के खाते में 1,250 रुपया पहुँच गया है। हमारा प्रयास है कि 1,500, 1,750, 2,000 रुपया, 2,250, 2,500, 7,500, आखिरी में 3,000 ये हम देने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं आयुष्मान कार्ड एक घर में 2 तो 10 लाख का, साल भर का उपचार फ्री, प्रधानमंत्री आवास, सड़क। अभी आप देखो सांवेर विधानसभा बैठे हैं, लगभग 3,000 करोड़, 182 गांव में नर्मदा का काम प्रारंभ हो गया है और 53 गांव में नर्मदा पहुंच चुकी है। और 165 करोड़ के जल जीवन मिशन के काम 205 गांव में पहुंच गए। लाडली बहना 54,000, आयुष्मान कार्ड 1,15,000। ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास, प्रगति और उन्नति। किसानों को लेकर कांग्रेस का जरूर कहना है कि किसानों को जो है वो उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनकी जो खेती पानी नहीं पड़ा तो मुआवजा उन्हें नहीं मिला, खेती उनकी खराब हो गई, तो किसान नाराज़ हैं। क्या वाकई आपको घूमते हुए लग रहा है? आपसे पूछता हूँ, वो लोग किसान की बात कर रहे हैं जिन्होंने किसान के साथ छल किया। उन्होंने 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो 10 दिन में 2 लाख माफ़ कर देंगे। एक पूरे मध्य प्रदेश में 10 दिन में एक किसान का भी 2 लाख का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। मैं पूरी कांग्रेस से पूछता हूँ, 10 दिन की बात कर रहा हूँ, एक भी किसान का 10 लाख का माफ़ नहीं हुआ। 2 लाख 10 दिन में। ये युवा शक्ति खड़ी है। बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? 4,000। बेटियों को 21 से 51 क्या स्व-सहायता समूह का लोन माफ़ किया। हमने भारतीय जनता पार्टी जो बोलती करती है, मैं कहता हूँ देश में, उन्होंने कहा था कांग्रेस बोलती भाजपा मंदिर बनाएगी, तारीख नहीं बताई। अब तो राम का मंदिर भी बन रहा है जनवरी में। मैं पूरी कांग्रेस को बोलता हूँ चलो
भाजपा ने कहा था कि राम का मंदिर भारत में बनेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूजा के उद्घाटन भी वही करना। सिलावट जी, ये जो आपने प्रश्न उठाया है, ये वाकई प्रश्न बड़ा अहम है। जब हम विकास की बात करते हैं, जब भाजपा विकास की बात करती है, आप जब विकास की बात करते हैं, तो साथ में राम मंदिर भी आता है। तो क्या ज़रूरी है कि विकास के साथ साथ में इस बात को भी लेकर आना, धर्म को भी लेकर आना, क्या ये भारत है, हमारी विकास और प्रगति के साथ संस्कृति, आस्था, धर्म सब इससे जुड़ा हुआ है। ये एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। विकास तब भी होगा जब धर्म का भी विकास हो, धर्म के प्रति भी हमारी आस्था हो। उनमें तो राम के प्रति आस्था नहीं है, तो वो कैसे विकास करेंगे? कुछ गांव में ऐसा यहाँ सांवेर की बात हम करें तो कुछ ऐसी खबरें आई थी कि आपका विरोध हुआ है। ये जो नाराज़गी चलती रहती है हालांकि, लेकिन विरोध का कारण क्या होता है? क्योंकि आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप हर व्यक्ति की बात समझ सकते हैं। आप जानते हैं आवश्यकताएं अनंत होती है। अब कोई भी एक बड़ा कारण ये कुछ गांव में कुछ काम शेष रह गया होगा, क्योंकि आपको मालूम है 23 मार्च को 2020 में 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शपथ ली। 24 मार्च को पूरे राष्ट्र में लॉकडाउन लग गया। कोविड की बड़ी बीमारी थी, आर्थिक ढांचा पूरा चरमरा गया था। तो 2 साल हम उसमें लग गए। हम अभी आप जानते हो चुनाव लड़ा में 6 महीने, पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम बोले हैं वो हमने किए। उस कोविड के दौर में हमने, देश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो टीकाकरण होता का 1 नहीं 2 टीकाकरण निःशुल्क किया, और लगभग पूरे राष्ट्र में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज भारतीय जनता पार्टी ने मुहैया कराया गरीबों को। ये है भारतीय जनता पार्टी। कितने वोटों से आप जीत रहे हैं इस बार? पिछली बार 54,000 वोट। कहाँ किसी ने कितना आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, पर सांवेर की जनता ने अपना निर्णय सुनाया था, 54,000 का आशीर्वाद दिया था। ये उनका सांवेर का बेटा निर्णय, नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है सांवेर की जनता। नहीं मतलब वो बढ़ेंगे या कम होंगे? मैं तो कीर्तिमान स्थापित है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो तुलसीराम सिलावट जी से बातचीत हुई, वो उनका साफ ये कहना है कि इस बार भाजपा ने इतने काम किए हैं, इतना ज़्यादा काम किया है कि जो जनता है वो प्रतिसाद देगी। वो ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस की आत्मा थी सिंधिया जी के रूप में, वो अब भाजपा में है, तो डबल ताकत हो गई है भाजपा की। बहरहाल उनका ये विश्वास इतना खरा होता है, और जो उनका कहना है कि वो इस पिछली बार के रिकॉर्ड को खुद तोड़ेंगे, ये कितना सच होता है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।